सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा के सभी पत्रों की जानकारी और उनसे संबंधित समस्या और उनके उपाय हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा, उसमें एक पत्र जो आया गुरुजी के पास, वह कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले बालक ने भेजा था। उस बालक ने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उसने भगवान शंकर को जल समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसने बताया कि उसकी माँ ने उसको मारना बंद कर दिया, यानी कि डेली पिटाई लगाना बंद कर दिया। ये पत्र पढ़कर गुरुजी को भी हंसी आ गई। दूसरा पत्र था वह, उस पत्र में बताया कि एक स्त्री जो कि 5 मई 2022 से प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुन रही थी, जो उसका छोटा बेटा था वह बहुत अधिक शराब पिया करता था। पर जैसे ही उसने प्रतिदिन जल समर्पित करना प्रारंभ करा भोलेनाथ के मंदिर में, उसके छोटे बेटे ने शराब छोड़ दी। लेकिन शराब छोड़ने के बाद में उसको एक नई बीमारी लग गई कि उसके पथरी की बीमारी हो गई। तो जो उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री ने उसके लिए पशुपति व्रत किया। और जो पथरी के लिए गुरुजी उपाय बताते हैं सफ़ेद दुर्वा वाला, उस उपाय को भी किया। उस उपाय को करने के बाद में और पशुपति व्रत करने के बाद उसकी पथरी निकल गई और वह पूर्णतः ठीक हो गया। तीसरा जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा, उसमें एक स्त्री जिसको काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं होने के कारण में बहुत परेशान थी, तो उसने आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, साथ ही साथ में पशुपति व्रत भी किया। आंकड़े की जड़ वाला तुमरुका जी का उपाय किया, जो तुमरुका जी का सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, उस उपाय को किया, साथ में पशुपति व्रत भी किया, उसको संतान की प्राप्ति हो गई। अगला जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा, उसमें पत्र में लिखा था कि गुरुजी, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व बताऊं, कि उसका क्या महत्व होता है। महिला ने बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनके घुटने में चोट आ गई थी, घुटना टूट गया था। वह प्रतिदिन जल चढ़ाती और भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करती। थोड़े दिनों में उसके पति का घुटना ठीक हो गया और वह जो जल चढ़ाती थी उस जल को प्रतिदिन अपने पति को पिलाया करती थी। पर थोड़े दिन बाद में 2022 में उसके पति घर के अंदर ही गिर गए और फिर से उनका घुटना टूट गया। और घुटना टूटने के बाद में इस बार डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। तो फिर से उसने वही किया जो वह पहले कर रही थी, प्रतिदिन जल समर्पित करना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र अपने पति को भी खिलाना प्रारंभ कर दिया। अपने पति को एक बेलपत्र प्रारंभ किया, जो उसका घुटना टूट गया था। जब घुटना टूट गया था तो डॉक्टरों को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने उसे 6 महीने का बेड रेस्ट दे दिया। 6 महीने पर बेड पर बैठे रहना पड़ेगा। पर उस महिला ने प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया और जल समर्पित किया और साथ में ही भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अपने पति को खिलाना प्रारंभ करा। 3 महीने के अंदर ही उसके पति का घुटना ठीक हो गया और वह बेड पे से जल्दी उठ गया। ये थे आज की कथा के पत्र, उनसे संबंधित समस्याएं और उनमें किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।